हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जीके वाला यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, अच्छी लगे लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डी होती हैं। सो फ्रेंड्स, मनुष्य में हड्डी होती है 206। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 206। सो फ्रेंड्स, जन्म के समय मनुष्य में 300 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, और मृत्यु तक पहुंचते पहुंचते वह 206 हो जाती है। कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, तो 206 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300, ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और मनुष्य में कितनी होती है 206, ठीक है। तो जब नवजात शिशु युवावस्था तक आता है और मृत्यु तक जाता है तो 206 हड्डियां रह जाती हैं, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। सो फ्रेंड्स, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती हैं 8, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। तो मनुष्य खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं 8 हड्डियाँ होती है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं 12, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। ये जोड़े हैं और सिंगल पसलियाँ कितनी होती हैं 24 होती हैं, ठीक है। तो जोड़े कितने होते हैं 12 और सिंगल कितनी होती है 24, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मनुष्य की सर्वाधिक प्रबल अस्थि है। देखिए, मनुष्य की सर्वाधिक प्रबल यानी सबसे ताकतवर कौन सी हड्डी है। सो फ्रेंड्स, जबड़े की है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जबड़े की, ठीक है। तो जबड़े की अस्थि मनुष्य की सबसे प्रबल अस्थि है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हम बताना चाहते हैं। देखिए, मांसपेशी प्लस अस्थि, इनके जोड़ को क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इनके जोड़ को बोलते हैं टेंडन। ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़े पूछा जा चुका है। क्या बोलते हैं, टेंडन। मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को बोलते हैं टेंडन, ठीक है। और अस्थि प्लस अस्थि, इन दोनों के जोड़ को क्या बोलते हैं, इन दोनों के जोड़ को बोलते हैं लिंगामेंट्स। क्या बोलते हैं, लिंगामेंट्स। तो ये इम्पोर्टेंट है। अस्थि और मांसपेशियों के जोड़ को बोलते हैं टेंडन, अस्थि और अस्थि के जोड़ को बोलते हैं लिंगामेंट्स, ठीक है। ये याद करने योग्य बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टेपिस। और ये हड्डी कहाँ पाई जाती है, कान में, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है और ये कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टेपिस। और बड़ी हड्डी की बात की जाए, बड़ी हड्डी पाई जाती है जांघ में, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान में और सबसे बड़ी हड्डी जांघ में पाई जाती है, ठीक है। और सबसे मजबूत हड्डी को किसकी है, वो जबड़े की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर, जांघ की। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फीमर। और ये कहाँ पर पाई जाती है, जांघ में, ठीक है। ये सबसे बड़ी हड्डी है और जांघ में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। देखिए, टीबिया, फीमर और फिबुला, ये हड्डी पैर में पाई जाती है। ह्यूमरस, ये हड्डी पैर की नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ह्यूमरस, ठीक है। तो ये हड्डी नहीं है ह्यूमरस पैर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। देखिए, ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है ऊपरी भुजा में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऊपरी भुजा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव के शरीर के पैर की हड्डी
होती है? देखिए मानव शरीर के पैर की हड्डी होती है सरंद्री। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सरंद्री। तो मानव शरीर के जो पैर की हड्डी होती है वो सरंद्री होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? देखिए फ्रेंड्स, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। हमने अभी आपको बताया फीमर की हड्डी, टीबिया और फिबुला ये टांग में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा टांग। तो टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? सो फ्रेंड्स, ये होती है जांघ की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो जांघ की हड्डी है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत की हड्डी में पाए जाने वाला तत्व। देखिए दांत की जो हड्डी होती है, यानी हमारे जो दांत होते हैं उसमें जो तत्व पाए जाते हैं कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे ज़्यादा जो मानव शरीर में पाया जाता है वो कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद फास्फोरस पाया जाता है जो शरीर का 1% है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कैल्शियम, और उसके बाद क्या पाया जाता है? फास्फोरस। और आपको बता दें मानव शरीर में 400 ग्राम से लेकर 700 ग्राम तक फास्फोरस होता है। ठीक है, क्या होता है? फास्फोरस 400 ग्राम से लेकर 700 ग्राम तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमज़ोर हो जाती है? देखिए हमारी हड्डी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है और फास्फोरस। तो मानव जो होते हैं उनकी वृद्ध अवस्था में जो हड्डियाँ होती है वो कैल्शियम की कमी के कारण कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, किसकी कमी के कारण? कैल्शियम की कमी के कारण। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? देखिए हमारी अस्थि में क्या होता है? कैल्शियम होता है और फास्फोरस होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो अधिक मात्रा में लवण होगा कैल्शियम फास्फेट होगा। क्या होगा? कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थि व पेशियों को आपस में जोड़ता है। हमने भी आपको पीछे बताया था अस्थि और पेशियों का जो जोड़ होता है वो क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? टेंडन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा टेंडन। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा टेंडन। और अस्थि और अस्थियों के जोड़ को क्या बुलाया था हमने? लिगामेंट्स। ये याद करने योग्य बात है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 बार। तो मनुष्य के जीवन काल में दांत जो विकसित होते हैं वो 20 बार होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? देखिए मानव शरीर में अधिकांश जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में सबसे ज़्यादा जो है इसका पाचन होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो पाचन हमारा कहाँ से शुरू होता है? वो मुख से शुरू होता है। ठीक है, और कई अवस्थाओं में गुजरने के बाद छोटी आंत में जाकर सबसे ज़्यादा समय लेता है पाचन के लिए। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए मुख से प्रारंभ होता है, उसके बाद जो है भोजन अमाशय में जाता है, और उसके बाद जो यकृत से पित्तरस निकलता है भोजन में मिल जाता है और भोजन हमारा क्षारीय बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है छोटी आंत में जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा समय वहीं पर ही भोजन को पचने में लगता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? हमने भी आपको बताया मनुष्य में जो पाचन क्रिया प्रारंभ होती है वो मुख से होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मुख। ठीक है, तो मुख से पाचन क्रिया प्रारंभ होती है, उसके बाद अमाशय में जाती है, उसके बाद यकृत से पित्तरस मिलता है और भोजन क्षारीय बनता है, और उसके बाद छोटी आंत में पहुंचता है और मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? सो फ्रेंड्स, मनुष्य की जो पाचन नली होती है
जिससे भोजन जो है पचकर मल द्वारा बाहर निकलता है, उसकी लंबाई होती है 32 फीट। ठीक है, 25 से 32 फीट तक होती है, ये याद रखिएगा। 25 से 32 फीट कुछ भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है, 32 के लमसम भी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो पाचन नली जो होती है वो 32 फीट तक लंबी होती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने कवर किए। 20 जीके के क्वेश्चन थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। हमने आपको इसमें जो है अच्छे तरीके से डिफाइन भी किया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।